दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। दिन के बज रहे हैं 9:30। मैंने यहाँ पर घड़ी इसलिए दिखाई है कि ताकि मैं आपको समय दिखा सकूं और दिन का नज़ारा दिखा सकूं। और वीडियो किस टॉपिक पर है ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरा समय होता है, हमारा दिन होता है, हम अपने दिन को कैसे ख़त्म करते हैं अपने समय के हिसाब से। और हमारा जो घर का काम होता है, एक वूमेन के लिए सबसे ज़्यादा घर का काम बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वो अपने घर का काम कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए, जैसे कि हमें अपने लिए भी कुछ टाइम बचे, हम भी कुछ अपने लिए समय बचा पाएँ। तो बस यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बस आप वीडियो को पूरी देखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, समय मैंने आपको दिखा दिया, दिन है। और इसके बाद क्या है, मेरा जो भी काम है, अभी सुबह का काम चालू है। यानी मैंने सबसे पहले कपड़े धो के टांग दिए हैं, जो कि पानी है उसका सारा निकल जाए। हाथ से ही धोना होता है तो पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं इसको धूप में डालूँगी। इसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। अब झाड़ू लगाते समय जो भी घर का कचरा निकलता है, साथ ही साथ जो हमारे घर में खाना वगैरह बनता है किचन में, तो सबसे ज़्यादा कचरा आपके किचन से ही निकलता है, क्योंकि साग सब्जी और ऊपर से इतना ज़्यादा जूठन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कहीं अगर आपने आटा निकाला तो उससे सूखा आटा गिर गया, गीला आटा गिर गया, अगर चावल का दाना गिर जाता है पके हुए चावल का, तो उससे भी बहुत गंदा होता है। तो भैया आप झाड़ू पोछा करते रहिए। इसके बाद क्या है, देखिए अभी दिन का टाइम है, मैं क्या की हूँ, शाम के लिए जो भी मुझे तैयारी करनी है, मान लीजिए शाम होते ही सब लोग अपना सब्जी वगैरह काटने की शुरुआत कर देते हैं। सर्दियों के सीज़न में सब्जी वगैरह ख़राब नहीं होती। मसाले भी अगर रात को पीस के रख दें आप ना, वो भी नहीं ख़राब होगा। तो क्या है, देखिए शाम के लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर ली हूँ सुबह के टाइम ही, यानी 9-10 बजे के बीच में ये भी काम मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे शाम को 4-5 बजे के बीच ये सब कुछ ना करना पड़े। और सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि हमें पानी में काम करना तो बहुत ज़्यादा डर ही लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आलू भी छील के रख ली हूँ, धो के रख दिया है। पहले पानी निकल गया, इसके बाद में बर्तन में उठा के रख दी हूँ। आलू को मैं ढक के रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही, क्योंकि सर्दी तो ऐसे ही भी है और ठंड ज़्यादा इसको हम देंगे तो ये जो है पकेगी नहीं। शाम को मैं धनिया की पत्ती धो के काट के इस तरह से रख लेती हूँ। इसके बाद यहाँ मिर्ची है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, अगर एक मिर्ची काटने के लिए निकालो तो उसका डंठल इधर उधर पड़ा रहता है। तो क्या है कि मैं जब आलू छीली हूँ तो अभी झाड़ू लगा ही रही थी, उसका भी छिलका साथ ही कूड़े में जा रहा है। शाम को गंदा नहीं होगा हमारा किचन। ये हो गया हमारा पहला जो है काम आसान। दूसरा बात जो है, जो हमारी मिर्ची है, एक एक डंठल रोज़ हम तोड़कर फेंकते हैं, पूरा किचन में रोज़ झाड़ू लगाते हैं, उससे हम बचेंगे कैसे, जब आप एक साथ पूरा मिर्ची का डंठल निकाल देंगे। अब सर्दी के सीज़न में आपको पता ना, सर्दियों में जल्दी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। इस तरह से आप जो है मिर्ची को साफ़ कर लीजिए, पानी से धो के रख दीजिए। पहले पानी अच्छे से सूख जाए, उसके बाद में ही इसको रखना, ताकि सड़े गले ना। फिर ये देखिए ये भी मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के लिए ही। नहीं बनेगी शाम को कोई सब्ज़ी या कुछ भी, तो भी ये सुबह के लिए काम में हो जाएगा। अब बोले कि इतना पहले से क्यों तैयारी करके रखना, मान लीजिए समय नहीं है या फिर हमारा मन नहीं कर रहा है शाम को खाना बनाने का, तो अगर आपको सारी चीज़ें तैयार की हुई मिल जाए ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे खाना बनाने से। आप तुरंत ही उठकर खाना बना लेंगे। ये एक हाउसवाइफ के लिए जो सरल काम है, जो आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बातें आपको समझ में आए या ना आए, मैं अपने तरीके से पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से क्या है, सब्जी वगैरह मैं सुबह के मीटिंग ही पूरा अपना काट के रख लेती हूँ, जितना उसका छिलका है उसको भी साथ में झाड़ू के साथ लगा देती हूँ। चावल बीनना है, उसके कंकड़ निकालने हैं, उसको भी आप सुबह के टाइम ही कर लीजिए। 3-4 बजे का झमेला नहीं रखना है, तो इससे आपके बहुत सारे समय की बचत होगी। ऐसी ही छोटी छोटी बातों के मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जिससे कि मैं अपना काम अच्छे से संभाल लेती हूँ। और इसके बाद क्या है कि जब कपड़े धो लिए मैंने, जूते भी धो लिए बच्चों के, अब बारी आती है सर्दियों में बच्चे के जूते नहीं सूखते, स्कूल के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, मेरे पास इस तरह से जो फटी हुई पॉलीथीन पड़ी हुई थी,
अब इनमें इस तरीके से जूते को डाल दिया है और चिमटी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं छत पे एक हैंगर लगा रखी हूँ। छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े जिनको मैं यहाँ पर ऐसे लटका के सुखाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इस पॉलीथीन को ऐसे लटका दिया है और साथ में ये जूते बढ़िया से सूख जा रहे हैं। इसके बाद क्या है कि अब देखिए मैं अपने लिए कुछ समय बचाती हूँ, तो भाई जितना काम है मेरा हो गया। इसके बाद अब मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए थे। सर्दियों में ना बहुत लोगों के हाथ में रेसे बहुत फटते हैं, वैसे ही मेरे हाथ में होता है। इस चीज़ से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अभी 8-10 दिन हो गए मेरे हाथ गंदे होते जा रहे थे, और सर्दियों में जो आलू आती है नई वाली, अगर उसको छीलें आप तो देखे होंगे ना, आपके हाथ में लाल लाल हो जाता है, अंगूठे में, उंगली में। तो बस वही है। और सब्जी वगैरह जो पालक वगैरह करते हैं ना, उसका भी हमारे हाथ में बहुत कलर आ जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया है, पानी गर्म किया और उसके में थोड़ा सा 2 चुटकी या 1 चुटकी भर डाल देना है मीट सोडा, खाने वाला या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, नहीं इनो भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा शैम्पू और आधा नींबू का रस डाल के फिर इनमें हम जो है अच्छे से मिक्स करके इस गर्म पानी में मैं हाथ डुबो के रख रही हूँ। कम से कम आप 3-4 मिनट के लिए रख सकते हैं, समय है तो। नहीं तो जितना टाइम गर्म पानी रहेगा आप रखे रहिए, अच्छा लगता है। सर्दियों में हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। इस तरह से क्या है कि हमारे हाथ में जितनी भी रेसे के अंदर काली काली सी गंदगी जमा हो जाती है, फूल कर निकलने लगेगी, अपने आप ही निकल जाती है। और ये जो नींबू का छिलका है, इसे हम हल्का सा रगड़ देंगे, और छोटा वाला जो हम दांत मांजने के लिए ब्रश रखते हैं, उससे मैं रगड़ के हल्का सा साफ़ कर देती हूँ। नाखूनों के अंदर जमी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से हमारे हाथों की केयर भी हो गई है। इसके बाद बात करते हैं, अब सर्दियों के लिए ही मैं पूरा ये वीडियो समझ लीजिए बनाई हूँ। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर हम मोजा पहना दें, चप्पल नहीं पहन पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि ऐसे ही पैर, नंगे पैर चलते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मेरे पास सैंडल ही थी साफ़ सुथरा, बाकी जो स्लीपर थी वो गंदी थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास जो ये सैंडल थी, इसमें मैंने इस तरीके से पुराने मोजे को डाल दिया है। नया मोजा नहीं ख़राब करना है। जिनकी लास्टिक ख़राब हो गई है, बहुत पुराने हो गए हैं, पहनते नहीं बन रहा बिल्कुल भी, आप इस तरह से चप्पल के ऊपर पहना दीजिए। जब मैंने इस तरह से चप्पल के ऊपर मोजे पहनाए तो देखने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन पहनने के बाद में क्या ही बताएं, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा, समझ लीजिए कि जैसा लग रहा है ना जूते पहने हुए हैं गरम। तो अब इस तरह से हम चप्पल और मोजे दोनों एक साथ में पहनकर पूरा फर्श पे अपना चल सकते हैं, पैरों में ठंडक नहीं लगेगी। छोटे बच्चों के लिए आप खासकर ये ट्रिक अपना सकते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। ये छोटा सा आइडिया बहुत ही काम का है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद बात करते हैं शैम्पू की। जब भी बच्चे लोग शैम्पू का पाउच निकालते हैं या खुद से ही निकालो तो फट जाता है अलग से, और फट जाता है तो कहीं भी ये जहाँ पर रखा है या फिर ऐसे ही अगर फर्श पे गिर गया गलती से भी, तो आप जो है उसको ये सोचते हैं ना कि इतना शैम्पू तो हमारा बेकार हो गया, पाउच भी फट जाता है। तो ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा यही होता है ना कि 1 रुपये का पाउच तो हम बेकार कर दिए हैं, और कभी कभी होता है कि हमारे पास इतना भी शैम्पू नहीं रहता है। तो आप इस तरह से जब भी शैम्पू फर्श पे गिर जाए ना, तो उसको किसी भी छोटी सी डिब्बी में इस तरह से भर के रख लीजिए। और इस तरह की बोरोप्लस की छोटी छोटी डिब्बियाँ ना आपके घर में भी रहती होंगी, जिनको आप फेंक देते हो, तो फेंकिए नहीं, ऐसे ही कामों में आप यूज कर सकते हो। इन डिब्बियों का भी रीयूज हो जाएगा, और आपका जो भी सामान बेकार होने जा रहा है उसको आप बचा सकते हो। अब ऐसे करके मैं देखिए थोड़ा थोड़ा करके कितना शैम्पू भर के रखी हूँ। पहले भी कई शैम्पू के पाउच फट गए थे, बच्चे लोग उनको ध्यान नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता है। इसके बाद जो पेपर में लग गया है, अगर अब ज़मीन पर गिरा है, उसे भी आप पेपर में लगा दीजिए, और इसके बाद में इसे हाथ धोने के लिए आप रख सकते हो। पेपर में सूख जाएगा अगर शैम्पू, तो भी वो पेपर सॉप बन जाएगा। इसके बाद अगला जो हैक है, इस तरह से देखिए मैंने यहाँ गैस पर कुकर को चढ़ा दिया। अभी तो मैं खाली कुकर चढ़ाई हूँ, क्योंकि अभी मेरा खाना बनना नहीं है। तो बस मैं आपके साथ ये हैक शेयर कर रही हूँ
केवल केवल महिलाओं के लिए और हर किसी के काम आ सकता है। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही बिंदी लगाती हैं। तो बिंदी लगाती हैं आप तो ये है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। जब भी कोई बर्तन आप गैस पर चढ़ाते हो, कुकर हो, कढ़ाई हो, तो वो गर्म हो जाए तो आप ना जो है उस पर ये ट्रिक अपना सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ, पहले गैस ऑन करके मैंने कुकर चढ़ाया, थोड़ा सा गर्म हो गया, गैस को बंद कर दिया। फिर मेरे पास जितना डिब्बी में बिंदी थी, इन बिंदी को इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं कलछी से मिक्स कर दे रही हूँ। क्यों मिक्स कर रही हूँ? अब ये खाना नहीं बनाना है, मुझे केवल बिंदियों को गर्म करना है। जैसे ही सारी बिंदी गर्म हो जाए, इनको वापस डिब्बी में भर के रख लीजिए। जब भी लगाना हो तो देखिए इसमें ग्लू कितना ज़्यादा वापस आ जाएगी। आपको मैं एक बिंदी खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए ट्रिक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना।